सुबह 10 बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। भारत के खिलाफ ड्रैगन की एक बड़ी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। क्या है वो साजिश, आपको बता देते हैं। चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील पर ब्रिज बनाया है। सैटेलाइट इमेज से पेंगोंग झील पर ब्रिज का खुलासा हुआ है। लद्दाख के खुरनाक इलाके में झील पर यह ब्रिज बनाया है चीन ने। खुरनाक इलाके में झील के सबसे सकरे हिस्से पर यह ब्रिज बनाया गया है। पीएलए के सैनिकों की आवाजाही इस ब्रिज के जरिए आसान हो जाएगी। लद्दाख के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को जोड़ता है यह ब्रिज। टैंक्स के साथ अब पीएलए के सैनिक इस ब्रिज से आसानी से जा सकेंगे। ड्रैगन ने लद्दाख में पेंगोंग झील पर यह पुल बनाया है। भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जाहिर है बड़ी साजिश ये ड्रैगन की, और इस बात का खुलासा दरअसल सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। लद्दाख में ड्रैगन के मंसूबों का सैटेलाइट इमेज ने खुलासा किया है। आपको बता दें यहां चीन की ओर से पेंगोंग झील पर ब्रिज बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। माथुर सर, आपसे करती हूँ शुरुआत। ड्रैगन की कितनी बड़ी चाल के तौर पर इसे देखें, सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है उससे खुलासा हुआ है चीन की इस चाल का। अंजलि देखिए, ये चाइना का हमेशा से काम करने का तरीका यही रहा है। एक ये जो पुल बनाया है उन्होंने, ये रातों रात नहीं बनाई है। ये पुल 2022 में भी इसको हमने आइडेंटिफाई किया था, और बाद में पता लगा कि वो जो पुल 2022 में चाइना बना रहे थे वो एक सर्विस पुल था, और वो सर्विस पुल इस नए बड़े पुल को, जो कि क्लास 40 या क्लास 70 ब्रिज है, उसको क्लास 70 क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, उसके तैयार करने के लिए उसको सर्विस पुल की तरफ बनाया गया था। देखिए, चाइना की सबसे बड़ी परेशानी लद्दाख में या अरुणाचल में या कहीं भी भारत के साथ जहां उनका परेशानी है, वहां पर उनकी प्रॉब्लम बिल्डअप होती है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी अपनी सेनाओं को आगे ला सकें और एक या तो शॉक एक्शन से ऑफेंसिव एक्शन कर सकें या किसी भी हमारे एक्शन का जवाब दे सकें। तो उनको अपने बिल्डअप को हेसन करने के लिए उन्होंने बहुत समय से बहुत तेजी के साथ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, चाहे वो रेलवे लाइन वहां तक पहुंचाना हो, चाहे वो सड़कें वहां पर बनाना हो। और अब उन्होंने ऐसे जगहों पर पुल बनाए हैं जहां से कि उनको बिना उस पुल को पार किए, खास करके जो भारी गाड़ियां हैं या टैंक हैं या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, उनको आने में परेशानी होती है। तो ये उनका एक आइडिया था कि दक्षिणी छोर को और उत्तरी छोर को किस जगह पर, खुरनाक नामक जगह है, मैंने वहां बहुत सर्विस करी है अंजलि, आपके लिए बता दूं मैं। तो वहां पर एक बहुत सबसे कम चौड़ाई है पेंगोंग त्सो लेक की, और उस जगह पर उन्होंने इस पुल को तैयार किया है। देखिए, टेक्निकली जहां तक सवाल है, वो ये इलाका उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। आप इसका कोई जवाब अंतरराष्ट्रीय लीगल तरीके से इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चाइना जो है वो इसकी लीगल बात को मानता नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, साउथ चाइना सी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ने एक डिसीजन दिया था जो कि चाइना के खिलाफ था। चाइना ने कहा कि भाई आप जो कह रहे हो कहते रहो, आई विल डू व्हाट आई वांट। तो वो अंजलि वो काम करते हैं जो वो चाहते हैं, और ये इसको मैं यूं कहूंगा कि उन्होंने ये बुलडोज किया है पुल बना करके। लेकिन इस पुल को ना तो आपके पास फिजिकली बनने से रोकने का कोई जरिया है, और ना ही आप अंतरराष्ट्रीय दबाव डाल करके इसको किसी प्रकार से रोक सकते हैं, क्योंकि वो कहता है कि ये इलाका हमारा है, तो हमारे इलाके, अपने इलाके में वो कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये वजह है। लेकिन आप ये माने कि ये जो पुल बना है उससे उनको काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होने वाला है लॉजिस्टिक्स के तौर पे। और पहले जो ये पुल नहीं था तो उनके गाड़ियों को काफी घूम के लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर काट के वहां पहुंचना पड़ता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। और उसके अलावा
उसको इंटरसेप्ट करना हमारी सेनाओं के लिए बहुत आसान था। लेकिन आप देखिएगा ये पुल बन गया है, पुल की जानकारी हमारे पास है और भारतीय सेना का जवाब इसके लिए वो तैयार है। जब वो इस पुल का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे ऑफेंसिव तरीके से तो हम इसका जवाब देने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अंजलि ये बात आप मान लीजिए कि वो पूरे इलाकों में डेवलपमेंट इसी बात के लिए कर रहा है क्योंकि 1962 में क्यों उनको रुकना पड़ा, क्योंकि वो जो जहां उनकी फोर्सेस पहुंच गई थी वहां पर अपनी फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। अब उस सस्टेन करने के लिए उनको आवश्यकता है कि ये इसको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। बहुत दुर्गम इलाका है और यही वजह थी कि सन अर्ली लेट 40s और अर्ली 50s में उन्होंने वो हाईवे बनाया लहासा से सिंकियांग को जोड़ने वाला, और वो हाईवे अक्साई चीन के बीच में से गया। अगर हमने उस समय सही निर्णय लेकर के उसको किसी प्रकार से रोका होता अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ, लेकिन उस समय हमारा चार कुछ और था, हम नए देश थे और हम और परेशानियों से जूझ रहे थे, शायद तो कोई वजह रही होगी। लेकिन ये बात हमें मालूम थी कि चीन वहां पर अक्साई चीन के अंदर हरकत कर रहा है और हमने कोई उसका अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। इसकी जवाबदारी किसकी है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने उस ईस्टर्न लद्दाख के उस हिस्से पर पूरी तरह से अपनी सेना बैठा करके उस पर फिजिकली कब्जा कर लिया। और आज हमारे पास ये समस्या है अंजलि कि हम उसको किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, चूंकि पुल का निर्माण अब हो चुका है, पूरा हो चुका है उस पुल का निर्माण कार्य। संजीव जी, 2021 में लद्दाख के गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसके बाद ही बताया जाता है कि चीन ने उस पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। सर्विस पुल, जैसा कि माथुर सर ने भी जिक्र किया, सर्विस पुल बताया गया था, लेकिन वो सर्विस पुल एक्चुअल में नहीं था। वो बड़ा पुल बनाने के लिए एक सर्विस पुल नाम दिया गया था उस पुल को। लेकिन अब चूंकि निर्माण हो चुका है, भारत के नजर से इसे कैसे देखा जाए और चीन की इसे कितनी बड़ी चाल के तौर पर देखा जाए, और अब क्या कोई विकल्प है भारत के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या भारत को भी अब उस इलाके में मजबूत करना होगा? देखिए अंजलि जी, चाइना की जो साजिशें हैं वो पैगाम को लेकर के लगातार जारी हैं। यद्यपि कि हमने गलवान के बाद वहां पर जो एक इनकर्जन की स्थिति पैदा हुई थी उसको चाइना को एक उसी की भाषा में जवाब देते हुए सदर्न पैगांग एरिया में जो हमने अपनी वहां पर उसको कैप्चर किया अपनी हाइट्स को, और उसके बाद चाइना जो भारी दबाव में आ गया। और चाइना को जाहिर है कि हम लगातार कह रहे थे कि आप नॉर्दर्न पैगांग से डिसएंगेज कीजिए, वहां पर अपना जो आपने एक स्टेटस को बिगाड़ रखा है उसको फिर से बहाल कीजिए। और जब भारत ने सदर्न पैगांग के इलाकों में कैलाश हाइट्स को जो है अपने एक ऑपरेशन के माध्यम से कब्जे में लिया, उसके बाद से चाइना भारी दबाव में आ गया और अल्टीमेटली चाइना को पैगांग में डिसएंगेज करना पड़ा। लेकिन जाहिर है कि चाइना के लिए ये एक सेटबैक था, भारत ने उसको उसी भाषा में जवाब दिया था। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक चाइना उस जो भारत के द्वारा दिए गए जवाब को अभी तक नहीं भूला है। उसका जो दर्द है उसको अभी भी उसको सालता है। तो ऐसा लगता है कि इसी तरह की भारत के एक्शन के बाद अब वो इस तरीके के ब्रिज वगैरह को बनाने के कार्य में वो लग गए थे, और सर्विस ब्रिज का नाम दे करके। और चाइना आप जानते हैं कि वो सारे जो मूव्स लेता है, सारे वो जो मैन्यूवर्स लेता है, उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। और चाइना जाहिर है कि विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है, और ये जो पूरा क्षेत्र है वो चाइना की फार्म और फाइव फिंगर की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और वो पूरे लद्दाख पर अपना एक कब्जा स्थापित करने की उसकी मंसूबे रहते हैं। तो ये चाइना की जो प्रवृत्तियों को लेकर के हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। पैगांग में डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, लेकिन पैगांग को लेकर के चाइना की साजिशें आगे भी जारी रह सकती हैं। इसी वजह से मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना के साथ जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत अपनी जगह है, लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और चाइना का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही, ताकत की भाषा के साथ ही उसको डील किया जा सकता है। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो उसमें बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, जो कि आज का नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का इसको बड़ी बखूबी से कर रहा है। 2014 के बाद से आप देखिए तो चाहे वो ब्रिजेज हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो टनल्स हो, मोबाइल टावर्स हो, और हमारे सैनिकों के रहने के लिए बंकर्स हो, वो लगातार
जो है उसका निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिशा में बेहद सराहनीय और शानदार कार्य किया है और वो लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं। तो ये जो भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे कि क्वाड का इनिशिएटिव है, अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिलकर के जो है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने का जो एक प्रयास है वो भारत लगातार कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि माथुर सर ने भी कहा, कि इस तरीके की जो साजिशें हैं वो चाइना आगे भी करता रहेगा, लेकिन उसका जवाब देने के लिए आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भारत भी अपने जो भी जहां भी ऐसी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने की, वो भारत आज कर रहा है। और भारत अब जानता है, पहले का ये भारत नहीं है कि हम सड़कें नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइना उन सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है इत्यादि इत्यादि की जो एक बहुत ही वीक सोच रहा करती थी, वो दिन बीत चुके हैं। आज का जो नया भारत है वो चाइना के साथ आंख से आंख मिला करके जो है बात करता है। डोकलाम में हमने उनको सड़क बनाने से रोक दिया था 2017 में, और अभी भी जो गलवान में भी हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। चाइना अपने मीडिया में नहीं दिखाता कि उनके कितने सैनिक हताहत हुए, लेकिन बड़ी संख्या में हमने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे बहादुर सैनिकों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको जो है सबक सिखाया। और जैसा कि मैंने अभी कहा, सदर्न पैगांग त्सो में भारत का जो एक्शन था वो तो चाइना के लिए गहरी चोट थी, और उसी के बाद से चाइना ऐसा लगता है कि वो इस तरीके की ब्रिज वगैरह को बनाने के कार्य में लग गया था। लेकिन भारत की इसके ऊपर पहली नजर है। ठीक है संजीव जी, क्या चलिए संजीव जी बने रहिए, मैं माथुर सर के पास जा रही हूँ। माथुर सर, क्या ये भारत की एक्शन के रिएक्शन के तौर पर भी देखा जाए, चूंकि 2020 में जो झड़प हुई थी जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए थे, चीन को बड़ा नुकसान हुआ था उस वक्त, पीएलए को वहां पर भी कई लोगों की जान गई थी, क्या उस एक्शन के बाद चीन के रिएक्शन के तौर पर इसे देखा जाए? और इस एरिया की ज्योग्राफी सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी वहां पर तैनाती नहीं समझा पाए, गलवान से कितना दूर ये पुल है, कितना फायदा अब चीन को होगा इस पुल के निर्माण के बाद?